जिंदा आदमी का बना डेथ सर्टिफिकेट। पीएमसीएच के कारनामे ने खोली पोल। अंत्येष्टि के समय कफन हटा तो दूसरे की थी डेड बॉडी। बंगाल पुलिस की उदासीनता की भेंट चढ़े एसएचओ अश्वनी कुमार। वारदात का वीडियो आया सामने। लापरवाही के चलते नहीं बचाया जा सके एसएचओ। अब शहीद की शहादत पर सियासत हुई तेज। पीड़ित परिजनों को दिए गए मुआवजे पर उठे सवाल। बीजेपी एमएलसी ने कहा बढ़ाई जाए मुआवजे की राशि। कैमूर के डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में बेलगाम होती कोरोना की रफ्तार। कुल मामले 1,33,58,000 के पार। कोरोना से 1,29,305 की मौत। बिहार में कोरोना ने मचाई हाहाकार। आंकड़े पहुंचे 2,79,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 3,469 नए मामले, 9 की मौत। नमस्कार, बात बिहार की में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल ने करिश्मा कर दिखाया। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि पीएमसीएच ने कोविड से 40 साल के शख्स की मौत का प्रमाण पत्र दे दिया और फिर पैक करके उसकी डेड बॉडी भी परिजनों को सौंप दी, जबकि वो आदमी अभी जिंदा है, उसी अस्पताल में है, उसकी स्थिति में सुधार भी है। प्रमाण पत्र गलत दिया गया और डेड बॉडी दूसरे की। ये पता भी इसीलिए चल गया क्योंकि कोविड पॉजिटिव के बावजूद परिजनों ने अंत्येष्टि से पहले कफन हटाकर मृतक का चेहरा देख लिया। अंत्येष्टि से पहले दूसरे की डेड बॉडी देख परिजन वापस पीएमसीएच पहुंचे और अंदर जाकर पड़ताल की तो देखा उनके मरीज वहां पर जिंदा हैं। इस करिश्मे से एक तरफ परिजन खुश हैं तो उनका मरीज जिंदा और गुस्से में है कि उन्हें आखिर गमजदा करके परेशान क्यों किया गया। ये तस्वीरें पीएमसीएच की। बार बार नीतीश कुमार या मौजूदा सरकार दावा तो करती है कि हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, चिकित्सा व्यवस्था अन्य प्रदेशों से बहुत अच्छी है यहां पर, लेकिन हालात अब देखिए। पीएमसीएच प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही। पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले भी इस तरह की कई खबर सामने आ चुकी है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर, पीएमसीएच की लापरवाही मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जो लापरवाही पीएमसीएच की तरफ से सामने आई उसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई। पहले भी ऐसी तस्वीरें आप देख चुके होंगे। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। सुपरिटेंडेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया। इस मामले के सामने आने के बाद हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी को बर्खास्त किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी को बर्खास्त किया गया। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर परिजनों को सौंपा था शव। वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। पीएमसीएच की कार्यशैली पर हमने सवालिया निशान खड़े किए, उसके बाद यह एक्शन लिया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पीएमसीएच की लापरवाही के मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने बड़ा एक्शन लिया और बर्खास्त किया अंजलि, जिनकी तरफ से लापरवाही हुई। हेल्थ मैनेजर जो हैं, ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए, तभी जाकर इस लापरवाहियों पर लगाम लगेगी। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, देखिए, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और जिस खबर ने पीएमसीएच की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी, बड़ा एक्शन उस पर लिया गया। अनिल जी बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वीआईपी न्यूज की तरफ से ये खबर जो है पीएमसीएच के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, वो खबर हमने चलाई थी। और खबर के बाद संज्ञान में लेते हुए अधीक्षक हैं पीएमसीएच के, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी को अभी बर्खास्त कर दिया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया था पटना के पीएमसीएच, सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, जहां की इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मौत की खबरें आती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। बावजूद इसके जब परिजन उनका शव देखते हैं तो पहचान से साफ इनकार करते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि उनके परिजन जो है अभी भी कोविड वार्ड में सही सलामत इलाजरत हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई थी, जिसको कि वीआईपी न्यूज में प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी। जी, लेकिन सवाल यह है कि जिस पीएमसीएच के भरोसे पटना की जनता बैठी है कि वहां पर कोरोना का इलाज मिलेगा लोगों को, एक्सपर्ट वहां पर डॉक्टर बैठे हैं, एक्सपर्ट वहां के अस्पताल के कर्मचारी हैं, लेकिन वहां से अगर ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो शायद ये बहुत दुखद है। अनिल जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सागर तो ये एक बड़ा मामला जो है सूबे के सरकारी अस्पताल का, ये सरकारी अस्पताल की कलई खोलते हुए दिखती है, जहां की कोविड के सारे नियम कानून फॉलो करने की बातें कही जाती है, वहीं कोविड मरीजों के इलाज के भी दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही जो निकलकर सामने आई है वो निकलकर सामने आई है, जिसके बाद ये सारा हंगामा जो है परिजन करते दिखे हैं पीएमसीएच में। उसके बाद से अगर बात करें हम तो पीएमसीएच अधीक्षक आईएस ठाकुर ने इस पर संज्ञान लेते हुए हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी है उसको बर्खास्त कर दिया है। तो ये अब पूरा मामला अगर देखने का बनता है कि आखिर वो जो सब इनको परिजनों को सौंपा गया वो किसका सब है, ये भी एक सवाल उठता है। और वहीं अगर बात करें हम तो ऐसी लापरवाही कैसे हुई इसकी भी कहीं ना कहीं पूरी जांच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अनिल सवाल यह कि मात्र ये बर्खास्त की गई कार्रवाई से वो सारे दाग क्या धुल गए पीएमसीएच के, जो एक जिंदा व्यक्ति को मृत दिखा दिया जाता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सागर तो ये लीपापोती भी कहा जा सकता है, जिसमें कि एक अंजलि कुमारी हेल्थ मैनेजर को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में अगर बात करें हम तो पूरे सिस्टम को चेक करने की जरूरत है, पूरे सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है, जहां पे ऐसी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आती है। तो ये पहला मामला नहीं होगा, ऐसे अगर जांच की जाए तो कई मामले ऐसे निकलेंगे जिसमें कि ऐसी लापरवाहियां जो है वो बढ़ती गई होंगी। चलिए, शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। तो अगर आप भी पीएमसीएच अगर अपने परिजनों को लेकर जाते हैं या आपके घर का सदस्य अगर कोई बीमार है तो आप सोच कर आप जाइएगा, क्योंकि ये पीएमसीएच जिसके दावे खोखले हैं और जहां पर इंतजाम कैसे हैं वो आप देखिए, कितने सीरियस वहां के डॉक्टर हैं, हेल्थ मैनेजर हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये बड़ी खबर चीख चीख कर पीएमसीएच के दावों की पोल खोल कर रख देती है। हमने जब खबर को प्रमुखता से दिखाया, जब प्रशासन पर दबाव पड़ा, उसके बाद एक्शन लिया गया। ना है, आइए सुनवाते हैं। स्टैंड बाय। लेकिन ये ऐसी खबर जिसने पीएमसीएच को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन क्या कहना था परिजनों का इसके बाद, वो भी आप देखिए। कुछ लगता है कि हेल्थ मैनेजर के द्वारा या किसी के द्वारा जो है, तो हमको भी आपके माध्यम से पता चल रहा है, थोड़ी देर पहले पता चला, तो इस पर हम जांच कर रहे हैं। अगर जो भी दोषी इसके लिए होगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ है? क्या हुआ है, मृत जो आदमी है ना, वो दूसरे को शायद कर दिया गया, लेकिन उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। जांच करा करके तो हम डिटेल बता पाएंगे आपको। तो जीवित व्यक्ति है अभी यहाँ एडमिट आपके यहाँ? हाँ तो है। तो ये कैसे, मतलब ये कैसे गलती हो जाती है? जांच का विषय है, जरा सा हम पता कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे किस तरह की कार्रवाई होगी। हो सकता है जो आदमी इसके लिए दोषी होगा ऊपर तक हम लिखेंगे, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोले कि आइए हॉस्पिटल आज मिलने देगा सबको। आए तब बोले कि मामी या मामा जी नहीं रहे। बस हम तो शौक हो गए। बहुत प्रक्रिया, ये लोग बहुत भाग दौड़ की है बॉडी देने में। बहुत देर के बाद बॉडी मिला तो हम लोग बोले कि कम से कम हमको एक बार बॉडी दिखा दीजिए तब हम घर जाएंगे। बोले कि बॉडी घर नहीं जाता है, आपको बॉडी नहीं मिलेगा। फिर हम एक बार हम लोग देखना चाहते हैं, मेरा सब परिवार, हम दूर से ही देखेंगे लेकिन एक बार हम बॉडी जरूर देखेंगे। फिर वहाँ गए, वहाँ सारी प्रक्रिया हो गई, जलाने का, अंदर मशीन के पास चल गया। उसके बाद बोला कि पैसा ठीक है, पैसा वैसा दीजिए, बॉडी दिखा देंगे, चेहरा सिर्फ दिखाएंगे। हम लोग चेहरा देखे, बोले कि नहीं मेरा पेशेंट नहीं है। हम एक दिन में चेहरा इतना बदल जाएगा पेशेंट का, मेरा पेशेंट नहीं है। प्रबंधन की तो पूरी लापरवाही है ये। बहुत लापरवाही। पूरी नहीं सर, बिल्कुल जो लापरवाही होनी चाहिए कि नाम का है रह गया कि पीएमसीएच बोर्ड लगा हुआ, पटना मेडिकल कॉलेज पटना, ये नाम का रह गया। लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ से ऐसे ऐसे पेशेंट भी घूर के गए हैं जो भगवान के प्यारे हो चुके थे, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। ये केवल नाम में, कोरोना के नाम पर सर लूटा जा रहा है। कोरोना के नाम पर मरीजों को ठगा जा रहा है। कोरोना नहीं रहती है, एकमात्र साधारण सी किट जिसके किट पर किसी को भरोसा नहीं है, उस किट पर विश्वास करके ये लोग कोरोना वार्ड में डाल देते हैं और कहते हैं जब तक निगेटिव नहीं आ गया दूसरा टेस्ट में, जब तक कोई इलाज नहीं होगा।
और वहीं किशनगंज एसएचओ अश्वनी कुमार की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा रहा है कि जब अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो थानाध्यक्ष गंभीर हालत में जमीन पर पड़े थे। अगर उनका वक्त पर इलाज किया जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की उदासीनता ने उनकी जान ले ली। वहीं जिस व्यक्ति की बाइक चोरी हुई थी उसे भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और वीडियो के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देखिए अब ये तस्वीरें, शायद इनकी जान बचाई जा सकती थी। जो 10 लाख बोली लगाई जा रही है इन शहीद के लिए, वो आज के दिन कार्रवाई नहीं की जा रही होती, लेकिन अफसोस इतना खोखला ये पुलिस तंत्र, ये सिस्टम जिसने इस तस्वीर की पोल खोलकर रख दी कि बंगाल में क्या व्यवस्था, ये भी आप देखिए। चुनाव वहां पर चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, लेकिन अगर हैं तो फिर आखिर यहां पर समय रहते पहुंचे क्यों नहीं? क्या एसएचओ की शहादत की कीमत लगाई जा रही है 10 लाख रुपए? क्योंकि आज के दिन बीजेपी के विधायक ने भी इस पर सवाल उठाया है। और शहीद दारोगा अश्वनी कुमार की हत्या के बाद सदमे में मां के निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं शव यात्रा में सभी आला अधिकारियों के साथ राजनेता भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने शहीद को सरकार के द्वारा दी गई 10 लाख की राशि पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि शहीद दारोगा की हत्या से ज्यादा सरकार कोरोना से हुई मौत के लिए राशि देने की घोषणा की है, जो अपने आप में पीड़ित परिवार के लिए उचित नहीं है। वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने भी सुशासन के सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। शहीद की शहादत, थानेदार अश्वनी कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या। जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पे पंतापारा गांव में पांजीपारा थाना के अंतर्गत 200-300 लोगों की भीड़ पीट कर उसको मार डालती है और उसके साथ 4 SLR के सिपाही थे, 1 कार्बाइन का सिपाही था, 1 और पुलिस ऑफिसर था, 2 और सिपाही साथ में था। कि हमें लगता है कि 200-300 क्या, अगर 2-3 हज़ार लोग भी, 10,000 लोग भी होते तो उसके लिए वो लोग काफ़ी थे। हमने उनके परिजनों से बात किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से सरकार, शासन उस परिजन के साथ है इस दुख की घड़ी में। और उस दुख की घड़ी के परिजन चाह रहे हैं कि उनका बिहार में FIR हो। मोदी जी भी बोले हैं कि नहीं, FIR तो होना ही चाहिए बिहार में। एक निश्चित रूप से जो अश्वनी जी के साथ गए इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और इतने अच्छे पदाधिकारी थे, हमने कई बार उनके साथ सफर करने का, आने जाने का मौका मिला है। मुझसे बहुत अच्छी नज़दीकी थी। जो तमाम लोग चूँकि हमारे सहपाठी रह चुके तो पहले से ही मृदुभाषी थे, लेकिन जो घटना घटी बहुत ही दुखद घटना है। ये सरकार की घोर विफलता है। सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है कानून व्यवस्था का अपराधियों पर। जो अपराधी खुलेआम, पूरे देश की बात आप करें, सिर्फ बिहार की ही बात ना, बंगाल की बात ना, पूरे देश की स्थिति यही है। सत्ता पक्ष के भी जो नेता है वो भी सवाल उठा रहे हैं अपने ही विभाग, अपने ही सरकार पर। बिल्कुल, देखिए, सत्य से आप कब तक आंख मिचौली करेंगे? जो सत्य है वो तो सत्य है। चारों जिले में हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन का वेतन सभी पुलिसकर्मी हम लोग योगदान करेंगे। कितनी होगी लगभग? वो लगभग 50 लाख के आसपास होता है। वो अलग से हम लोग अपने परिवार, जो रेंज है पुलिस परिवार, उसके माध्यम से। तो पंचतत्व में विलीन शहीद और शहीद की मां, उनका पार्थिव शरीर जो कि पंचतत्व में विलीन हुआ, लेकिन झकझोर कर रखने वाली वो घटना और पूरा गांव, पूरा इलाका गमगीन इस घटना के बाद। एसएचओ अश्वनी कुमार की पीट कर हत्या के मामले में एसएचओ की बड़ी बेटी ने सरकार से अब न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में परिजनों ने मीडिया के सामने कहा कि उनके पिता की हत्या उनके ही साथ वालों ने करवाई। साथ ही उन्होंने कहा कि साथी में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। 11 से 12 की वो संख्या थी जो तमाम पुलिसकर्मी गए थे एसएचओ के साथ, लेकिन अफसोस वो सभी पुलिसकर्मी कायर निकले, क्योंकि जब एसएचओ को भीड़ ने घेर लिया तो सभी वहां से भाग निकले। अगर वो वहां पर मौजूद रहते तो शायद गांव वालों के इरादे और हौसले उस भीड़ के इरादे इतने बुलंद ना रहते और आज के दिन एसएचओ हमारे पास होते, हमारे करीब होते हैं।
अन्य पुलिसकर्मियों को तो मैं बर्खास्त ये कर कहना चाहूँगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के फैमिली होने के बावजूद तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात, सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा है उसकी किस्मत ना फूटे। इस एज में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीदो पापा वो खरीदो, और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का अपनी क्रिया करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। कितना खराब लगता है। मेरी माँ, पिछले साल मेरे नाना जी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रही थी, इतने बूढ़े थे। मेरे डैडी को मार दिया, मेरे पे क्या गुजर रही होगी आप लोग नहीं समझ रहे। सब भीड़ की वजह से सब हुआ। कुछ कीजिए सर। डेंगू हुआ था मेरे डैडी को 2018 में, इतना सा खून गिरा था, इतना सा। हम इतने टेंशन में थे और आज सुबह में ये सब हुआ, अभी तक खून गिर रहा है। सुबह से अभी तक खून गिरा। आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो जब दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में। डैडी अपने बेटे का मौत नहीं सह पाई। और राज्यपाल ने कोविड-19 को लेकर 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया, जिसमें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में काफी देरी कर दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी इस पर ध्यान नहीं है। चिंताजनक है और सरकार सिर्फ जादुई आंकड़ा करके, फर्जी आंकड़ा दे करके सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है प्रचार और प्रसार करके, लेकिन हकीकत में धरातल पे जो स्थिति है तो सबको पता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो कोविड के पेशेंट हैं, आम लोग हैं, उनको उचित नहीं मिल रहा है इलाज के लिए, अस्पतालों में जगह उसका अभाव है। आप सर्वदलीय बैठक सरकार को पहले बुलानी चाहिए थी। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात लग रहे हैं स्थिति और बिगड़ेगी। और पीएम मोदी के कोविड टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने के निर्णय को कांग्रेस ने इस पर ऐतराज अब जताया, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल आपदा में अवसर तलाश से हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग कोविड को लेकर परेशान हैं। बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता आए दिन थाली और मोमबत्ती उन्होंने जलवाया पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कोविड अभी तक नहीं गया। आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, ताली बजा के, घंटी बजा के। फिर कुछ दिनों के बाद ललटेन जला के, मोमबत्ती जला के, दिया जला के, सलाई जला के पूरे देश को कोरोना काल में ढकेल दिया। अब इंजेक्शन को तो उत्सव मना रहे हैं। अरे संपूर्ण विपक्षी चाहता है कि हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले, जिसके लिए हम सब अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बताए ना कि दुनिया के 85 और 84 देशों में आपने वैक्सीन तो भिजवा दिया, लेकिन आखिर बिहार सहित संपूर्ण देश में वैक्सीन पर्याप्त क्यों नहीं है? आखिर आपकी मंशा क्या है? आप एक तरफ चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन उत्सव मनाए, अच्छी बात है। आप और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों के मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर इसका असर अब देखने को मिल रहा है। बिहार के सभी पार्क, उद्यान और ऐसे अन्य स्थानों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा और पार्क के समय में भी परिवर्तन अब किया गया है। पटना के बोरिंग रोड के एसके पुरी पार्क में जहां हजारों की संख्या में लोग आते थे, अब वहां कुछ ही लोग अब नजर आ रहे हैं। पार्क की टाइम में काफी बदलाव देखा जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने देखा। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जहां सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, वहीं जो घूमने टहलने वाले लोग हैं, जिनका मनोरंजन पार्क में होता है, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पटना के एसके पुरी पार्क का ये गेट है, जहां पर सूचना के तौर पे लिखा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के विस्तार के कारण पार्क सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। आमतौर पे ये 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, क्या मतलब रात 9 बजे तक के लिए ये पार्क खुला रहता था, लेकिन अब कोविड की वजह से उसका असर पार्क के लोगों पर भी पड़ेगा जो पार्क टहलने आते हैं। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे जानते हैं। वयस्क का शुल्क 10 रुपये, शिशु 5 रुपये। ये बताइए, जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उनको आप लोग क्या बता रहे हैं?
सर हम लोग तो प्रायः मास्क के बारे में उनसे बोलते हैं कि कृपया बगैर मास्क के अंदर ना जाएं, और हम लोग मास्क भी रखे हुए हैं। हाँ अच्छा, वो लोग नहीं पहन के आते हैं तो देते भी? उनको भी देते भी हैं। नहीं, इनकी चार्ज है सरकारी 20 रुपया रेट है। अच्छा। हाँ, तो जो आते हैं उनको हम लोग ऑफर करते हैं कि आप लोग ना हो तो ले, अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग अंदर नहीं जाने देते। कोरोना से पहले जो है एक दिन में तकरीबन कितने लोग आते थे और अभी कितना परिवर्तन? कोरोना के पहले सर कम से कम हम लोग 2 से 2,500 आदमी पर डे आते थे, लेकिन अभी रफ्तार 200 से 300 के आसपास है। गिरावट आई? जी, काफ़ी गिरावट आई है। मॉर्निंग वॉकर में भी गिरावट आई है। मॉर्निंग में भी लोग जो है आना जाना बहुत कम कर दिए, अंदर से भय हो गया, डर हो गया। इस वजह से बुजुर्ग लोग तो करीब करीब आना बंद कर दिए हैं। कुछ लोग आते हैं और कुछ नवयुवक लोग आते हैं। बिल्कुल, तो कोरोना को लेकर जो एहतियातन है वो भी हम आपको दिखा दें कि गेट पर अगर आप टिकट लेके आएंगे तो किस तरीके से टिकट को बिना छुए फाड़ कर इसी बॉक्स में रखना है। और देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं कि देखिए वो मैडम जो है टिकट ले रही हैं, और टिकट लेने के साथ ही तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से टिकट ले रही हैं। और टिकट लेने के बाद जो है बिना टच किए कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजिंग, ये तमाम वो चीज़ें जो है सुविधा के तौर पे। और चूँकि पार्क है और पार्क में अमूमन सुबह टहलने वालों की भीड़ रहती है, आने जाने वालों की भीड़ रहती है, तो उसकी संख्या बहुत कम गई है कल से, जब से जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका असर जो है राजधानी पटना के लोगों पर देखने को मिल रहा है। और ये असर जो है ऐसे तो मंगलवार को पार्क बंद रहता है, लेकिन सप्ताह में बाकी दिन भी पार्क जो दिन खुलते हैं उसका असर होता है। तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉर्निंग वॉकर या शाम के वक्त, शाम में कितने बजे तक खुला रहता है ज़्यादा? शाम में 7 बजे तक खुलता है। मॉर्निंग में जो है यहाँ के मैन गार्डन में मॉर्निंग में यहाँ पड़ा कम से कम 2,500 आदमी आते हैं। इनको गाइडलाइन के मुताबिक बताया जा रहा है कि किस तरीके से, देखिए इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, पूरी तरीके से सैनिटाइज हैं। मतलब कोरोना का संकट है, कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो इन्होंने भी ग्लव्स लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें अच्छी है, लोग समझने लगे हैं। मैडम एक क्या इस बार का जो कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ हाँ, और इसके लिए हम लोग को सेफ्टी भी बरतना पड़ेगा। मास्क, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, और कोशिश करें कि अपने हाथों को जितना से ज़्यादा ढके हुए रहे, ठीक है, कवर किए हुए रहे, ताकि हम लोग जो दूसरा स्ट्रोक से है वो हम लोग उससे बच सकें। और लोग इसको बिल्कुल भी एकदम लाइटली ले रहे हैं, और लाइटली लेने के चलते आप देख ही रहे हैं कि कोई भी बच नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, और कोशिश करें कि हाथों को भी अपना कवर करके रखें। डैट मीन्स ग्लव्स पहने या कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को कवर करके रखें, तभी वो इस दूसरे वाले स्ट्रोक से वो बच सकते हैं। आपको लगता है इस बार का जो सेकेंड स्ट्रीम है वो संक्रमण का जो चेन है वो टूट पाएगा? अब ये तो देखिए, ये सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है, इसमें सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो एक रास्ता दे सकती है, दिखा सकती है, लेकिन लोग यहाँ के मानते नहीं है, ना मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइज करते, किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो फॉलो नहीं कर रहे लोग। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार अकेले इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। सब चीज़ थोप दिया जा रहा है कि सरकार ऐसा करेगी, सरकार ऐसा करेगी। सरकार कब तक एक एक आदमी को रोड पे जा के तो देख नहीं सकती है, या पुलिस को बोला जा रहा है। यहाँ तो 7 बजे तक शॉप भी बंद करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो 75% शॉप बंद हो रहे और 25% जो शॉप बंद नहीं हो रहे। अब एक एक जगह, एक एक मोहल्ले जाके तो पॉसिबल नहीं है। अब कोचिंग संस्थान को भी समझ नहीं होगी लोगों के अंदर, तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। और सारा चीज़ हम लोग उन पे थोप नहीं सकते, ये लोगों को समझना होगा, तभी ये संक्रमण पहले की तरह टूट सकता है, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से संक्रमण का जो चेन है, मतलब चेन का जो संक्रमण है वो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि जब तक वो चेन टूटेगा नहीं, तब तक परिस्थितियाँ और स्थितियाँ ऐसे ही अनुकूल बनी रहेगी कोरोना के लिए। इसलिए बिहार के तमाम लोगों से अपील है कि वो इस वक्त अगर मास्क ना पहन रहे हो तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें, और ज़्यादा कोशिश करें कि घरों में रहें, क्योंकि लॉकडाउन से पहले यदि आपने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया तो उससे बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकती। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना।
और केंद्रीय मंत्री से बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम सबके सब खास वर्ग के लोगों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को बेगूसराय की सदर हॉस्पिटल में टीका उत्सव की शुरुआत करके कोरोना टीके का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रसित है। यह सिर्फ टीका नहीं, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। देखिए, बंगाल में मैंने भी वीडियो देखा है। वो ममता बनर्जी कांग्रेस से लेके सीपीएम और सीपीएम से लेकर के ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति खास वर्ग के लोगों के लिए, और जिसकी हिमाकत लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद लोगों को इनकरेज करने का काम किया कि 2 तारीख के बाद हम देख लेंगे। ऐसा कई राजनीतिक टीएमसी के नेताओं ने कहा, लेकिन 2 तारीख के बाद ममता बनर्जी के तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।